स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। डॉक्टर अशोक पानगड़िया की हालत नाजुक, लंग्स खराब होने से वेंटिलेटर पर जयपुर में चल रहा इलाज। डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक संघ सूरतगढ़ ने सौंपा ज्ञापन, गरीब परिवार का मकान तोड़ने का है मामला। सीमा सुरक्षा बल की ओर से राशन वितरण कार्यक्रम आयोजित, परिवारों को राशन किट और दवाइयों का हुआ वितरण। और अब खबरें विस्तार से। देश विदेश के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और पद्मश्री डॉक्टर अशोक पानगड़िया की हालत अभी नाजुक है। कुछ लोगों ने इनके देहांत की खबर या अफवाह गुरुवार रात को ही सोशल मीडिया पर फैला दी थी। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के नाम से बने सोशल मीडिया से भी इन्हें श्रद्धांजलि देने के मैसेज वायरल हुए। हालांकि बाद में इन मैसेज को हटा दिया गया। पानगड़िया के करीबी सूत्रों की माने तो इनके फेफड़े काफी हद तक डैमेज हो चुके हैं। ऐसे में पूरे देश भर में उनके करीबी और उनसे जुड़े लोग जल्द ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं। देश विदेश के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम, जिसमें टॉप मोस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट और फिजिशियन शामिल हैं। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनकी तबीयत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक संघ ने नोहर तहसील के बरवाली गांव में अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई पर ऐतराज जताया है। कुछ दिन पहले प्रशासन ने मकान तोड़कर बरावली गांव के गरीब परिवार को बेघर कर दिया था। ऐसे में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिले के तमाम समाज सेवी संगठनों ने मिलकर परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन का विरोध किया, जिसे लेकर सूरतगढ़ में डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक संघ, राजस्थान मेघवाल संस्था श्रीगंगानगर के अध्यक्ष परसराम भाटिया ने प्रशासन और भादरा विधायक के तानाशाही रवैये के विरोध में कार्रवाई करने को लेकर उपखंड अधिकारी सूरतगढ़ के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पर्याप्त जानकारी के अनुसार मेघवाल समाज के अध्यक्ष भाटिया ने बताया कि प्रशासन की इस कार्रवाई से आहत होकर पीड़ित परिवार की बच्ची ने कीटनाशक पी लिया था, जो आज भी चिकित्सालय में उपचाराधीन है। बताया जा रहा है कि राजनीतिक दबाव से मकान को तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान मामला बढ़ता देख प्रशासन ने उठला पीड़ित परिवार पर ही राजकार्यों में बाधा उत्पन्न करने का मुकदमा दर्ज कर दिया था। इसका प्रकरण चलते जो है बड़ी दूर गति से इन मकान को तोड़ के और परिवार को, गरीब परिवार को बेघर कर दिया और परिवार जो है पूरा वहाँ पूरे मकान को तहस नहस कर दिया। इससे इस परिवार की बच्ची जो आहत होकर वहाँ उसने जहर पी लिया और वो अभी उपचाराधीन है। इस प्रकरण में ये भी निवेदन है कि हमने सुना है इस जो ये रास्ते का प्रकरण बताया है और इसमें कलेक्टर ने स्टे भी दिया, परंतु प्रशासन ने जो वहाँ का स्थानीय विधायक है बलराम जी पूनिया, उसके कहने से और सरपंच है जो जाट जाति से मनुष्य जाति से घृणा करके और जानबूझकर जो है धानक परिवार के मकान को तहस नहस किया और उस परिवार को जो बेघर कर दिया। इससे सीएम को तो ज्ञापन दिया है और दलित समाज में पूरा रोष है और दलित समाज ये मांग करता है कि उस परिवार को जो क्षतिपूर्ति है क्षतिपूर्ति दी जाए और जो उसको न्याय दिलाया जाए। दलित समाज उसको अगर न्याय सरकार नहीं दिलाती है तो दलित समाज पूरा जन आंदोलन करेगा, जिसकी पूरी प्रशासन की और सरकार की जिम्मेदारी होगी। धन्यवाद। बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने कोरोना काल में मानवीय पहल करते हुए सीमावर्ती क्षेत्र के जरूरतमंद परिवारों को राशन किट और दवाइयों का वितरण कर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। बीएसएफ डॉक्टर बाला ने लोगों के कोरोना के लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी दी, साथ ही दवाइयां वितरित की। स्थित सीमा रक्षा दल कंपनी में सुरक्षा बलों की ओर से राशन सामग्री वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीएसएफ सेक्टर बीकानेर डीआईजी पुष्पेंद्र राठौड़ ने कहा, कोरोना काल में मानव सेवा से बढ़कर कोई पुण्य कार्य नहीं है। बीएसएफ के जवान बॉर्डर के प्रत्येक गांव तक पहुंचकर आमजन की सेवा में लगे हैं, चाहे चिकित्सा की सुविधा हो, राशन की व्यवस्था हो या एम्बुलेंस की व्यवस्था। बीएसएफ जवान देश की सुरक्षा के साथ ही आमजन की सहायता के लिए सदैव तत्पर है। बीएसएफ डॉक्टर बाला ने लोगों को कोरोना के लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी दी, साथ ही दवाइयां वितरण की। पुगल सिद्धार्थ सिंह भाटी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क लगाकर रखने की बात की। 114वीं बटालियन कमांडेंट हेमंत यादव ने लोगों को कोरोना से सावधानी बरतने के साथ ही भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहने को कहा। मैंने पहले बताया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और बीकानेर सेक्टर का मैं डीआईजी हूँ। उस नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जितने भी मेरे बटालियन में मेरे जवान, उनकी फैमिली सुरक्षित रहे
ताकि वो बॉर्डर को इफ़ेक्टिवली गार्ड कर सके। इसके साथ साथ हमारा कुछ और भी दायित्व बनता है कि जो बॉर्डर एरियाज़ में जो लोग रहते हैं गाँवों में, उनको अभी इस महामारी के दौरान कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और उनकी कैसे मदद की जाए। उसके लिए हमने बॉर्डर पे भी कुछ एम्बुलेंसेस तैयार करी है। अगर कोई किसी को ज़रूरत हो तो उस ज़रूरतमंद आदमी को इवैक्यूएशन के लिए हमारी BSF, हमारे डॉक्टर्स टीम तैयार रहेगी, उनको मदद करेगी। इसके अलावा जो हमारे लोकल सरपंच हैं, जैसे ये पुगल के भाटी साहब हैं, उस एरिया में लोग हैं, उनसे भी हम मिलाप करके रखते हैं ताकि उनके माध्यम से अगर किसी की और कोई मदद करनी चाहें तो मदद कर सकें। और हम चाहेंगे कि ये पीरियड बड़ा डिफ़िकल्ट पीरियड है, इसके अंदर जो है आम पब्लिक सुरक्षित रहे। और कुछ गरीब लोग हैं और जो मज़दूर लोग हैं जिनको रोज़गारी नहीं मिल पा रही है, उनको भी हमने अभी दवाइयाँ, खाने के लिए सामान और खाना उनको अभी प्रोवाइड किया है। और उसके लिए मैं कमांडेंट 114 बटालियन और जो सरपंच साहब और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा तरीके से यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया। और मीडिया के कर्मी जो है ऑफ कोर्स वो हमेशा जो है यहाँ की पॉजिटिव न्यूज़ देते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और एक बार फिर मैं आप लोगों को चाहूँगा कि आप अपना ध्यान रखें, सब लोग ध्यान रखें और जो है बॉर्डर सुरक्षित है और अब हम आपको कोरोना से भी सुरक्षित रखेंगे। भारत स्काउट और गाइड स्थानीय संघ करौली और भारत विकास परिषद द्वारा जिला अस्पताल करौली में पक्षियों के लिए परिंडा लगाकर परिंडा अभियान की शुरुआत की गई। स्काउट गाइड स्थानीय संघ के सचिव अभय कुमार शास्त्री ने बताया, गर्मी के मौसम में पक्षियों को पीने का पानी और दाना चुगा सहज उपलब्ध हो, इसके उद्देश्य से अभियान चलाया गया, जिसकी शुरुआत प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश गुप्ता के हाथों अस्पताल सर्किल में लगे पेड़ पर परिंडा बांधकर की गई, जिसके बाद अन्य स्थानों पर परिंडे बांधे गए। साथ ही साथ करौली अस्पताल परिसर स्थित इंदिरा रसोई में रोगी और जरूरतमंदों को भोजन कराया गया। पदमपुर उपखंड अधिकारी सुभाष कुमार और BCMO डॉक्टर मुकेश मित्तल ने राधा स्वामी डेरे पर बनाए गए 25 बेड के कोविड-19 केयर सेंटर का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों ने सेवादारों की तैयारियों पर संतोष जताया। कोरोना महामारी की दूसरी खतरनाक लहर के फैलाव को रोकने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत रखने के लिए राधा स्वामी सेंटर में बनाए गए 25 बेड के कोविड-19 सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद अधिकारियों ने सेवादारों की तैयारियों पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने को रोगियों को यहाँ स्वच्छ वातावरण में स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। मेडिकल डिपार्टमेंट की सहायता के क्रम में आज पेस्टिसाइड यूनियन ने ECG मशीन सुपुर्द की है, करीब 1 लाख से अधिक लागत की। हम उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और एक अच्छा मैसेज है हम समाज के और शहर के प्रबुद्ध जन अपनी नेक कमाई में से डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए कोरोना की इसकी संकट की घड़ी में आ रहे हैं। इनका हम प्रशासन और मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित। राजस्थान सरकार गरीब, पिछड़ा और गांव के समीप ढाणियों में रहने वाले लोगों को विद्युत धारा से जोड़ने हेतु करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विभागीय कार्मिक ही राजस्व को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं और नियमों के विरुद्ध कनेक्शन दे रहे हैं। कनेक्शन और पोल लगाने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 kV सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पर एक जगह नियमों को ताक में रखकर 1 दर्जन से ज्यादा कनेक्शन जोड़ दिए गए। ऐसे में विद्युत का लोड ज्यादा होने पर कभी भी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्र पत्रकार टिकमाराम भाटी ने बताया कि गांव में करीब 35 से 40 जर्जर पोल ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। ऐसे खस्ताहाल पोल को हटाकर नए लगाने हेतु कई बार आला अधिकारियों से मिलकर समस्या के समाधान मांग कर चुके हैं, लेकिन जल्द ही पोल बदलने का आश्वासन देकर भेज देते हैं। लाइनमैन खेमचंद से संपर्क किया गया तो उन्होंने तार नए पोल पर लगाने और जर्जर पोल हटाने हेतु मजदूरी के तौर पर 2000 रुपए की मांग कर दी। उनका कहना है कि नए पोल पर तार खींचने की मजदूरी और लगवाने का खर्च, नट बोल्ट सहित जर्जर पोल हटवाने हेतु 2000 का खर्च देने पर ही काम संभव होगा। सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्र पत्रकार के विद्युत विभाग पर बड़ा सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे विभागीय काम होंगे या अवैध वसूली करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर कैलाश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ ही राज्य सरकार पर निशाना साधा। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर कैलाश वर्मा ने कहा कि कोरोना काल के दौरान आंकड़े छुपाने का खेल राज्य सरकार खेल रही है। बगरू विधायक गंगा देवी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब आम लोगों को एक विधायक से आस होती है तब विधायक पता नहीं कहां छुपते हैं। बगरू की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। भाजपा ने सेवा ही संगठन अभियान के दौरान हर वर्ग के लोगों की भी मदद की है। खबर है चूरू के तारानगर से, जहां राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना गाइडलाइन की पालना हेतु प्रशासन, अधिकारी और पुलिस बल साथ ही पालिका स्टाफ द्वारा व्यापारियों को जागरूक किया गया। पालिका द्वारा कोरोना बचाव के उपाय बताए गए, साथ ही मास्क वितरण हुआ। नगर पालिका कार्यालय से बस स्टैंड, पुलिस थाना, अंबेडकर सर्किल, मेन मार्केट से होते हुए गढ़ परिसर तक कोरोना गाइडलाइन की पालना किए जाने हेतु आमजन और शहरवासियों और व्यापारियों को जागरूक किया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार तारानगर क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर 11 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। बिना काम बाहर न घूमे और अति आवश्यक होने पर ही मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ काम करें। कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने के प्रावधान है, जिससे बचने हेतु प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें। वर्तमान में चल रही कोरोना की दूसरी लहर की चेन तोड़ने के लिए गृह विभाग द्वारा दिनांक 23/5/2021 को जारी गाइडलाइन की पालना करवाने हेतु तथा 28 से 1 तक जो त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन लगाया गया है, उसमें फुल लॉकडाउन 3 दिन रहेगा। इसकी जानकारी शहरवासियों, व्यापार बंधुओं को देने के लिए आज उपखंड प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन द्वारा बाजार में मार्च प्ले किया गया। वीडियो, ऑडियो के माध्यम से सभी को ये जानकारी दी गई कि 3 दिन पूर्णतः बाजार बंद रहेंगे। कोरोना की चैन तोड़ने के लिए मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। इसकी जानकारी आज शहरवासियों को दी गई। तारानगर क्षेत्र में कोविड-19 के गाइडलाइंस की पालना करने के लिए और राज्य सरकार द्वारा घोषित त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़े की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए आज हमने शहरी क्षेत्र में SHO साहब, BDO साहब, तहसीलदार जी, नायब तहसीलदार जी, सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ मार्च पास्ट किया है और सभी व्यापारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि 11 बजे बाजार बंद कर दिया जाए। श्रीगंगानगर के 51 LNP स्थानीय श्री कृष्ण गोपाल सेवा समिति के प्रथम स्थापना दिवस पर सेवा समिति को ट्रैक्टर भेंट किए गए। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गांव मांजुआस आदि गौशाला में गायों को शरबत पिलाया गया। प्रबंध समिति के अध्यक्ष लाल सिंह राजपुरोहित ने बताया कि सेवा समिति के प्रथम स्थापना दिवस पर ढिंगावाली आश्रम के संत राम रूपदास द्वारा DI महिंद्रा 261 भेंट किया गया। गोपीराम पोटलिया ने बताया कि संत राम रूपदास का गायों से विशेष लगाव है। इस हेतु विभिन्न अवसरों पर गायों हेतु देसी घी की मिठाइयां लाते रहते हैं। गत दिवस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 51 LNP और मांजुआस आदि गौशाला में गायों को शरबत भी पिलाया गया। समिति के अध्यक्ष लाल सिंह राजपुरोहित ने बताया कि महामारी को ध्यान में रखते हुए बड़े कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। वर्तमान में सेवा समिति में निर्माण कार्य चल रहा है और 150 गायें समिति के पास है। ग्रामीणों ने भामाशाहों का आभार जताया। खबर बारां के छिपा बड़ौद से है, जहां एक दिन पहले हुए हत्याकांड को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए 6 घंटे में ही एक दोस्त के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया। शांति व्यवस्था कायम करने हेतु क्षेत्र में दिशा निर्देश जारी किए गए। थानाधिकारी रामस्वरूप मीना ने बताया कि चिकित्सालय द्वारा सूचना मिली कि कस्बे के मोनू चौबदार निवासी अंधेरी बाग के साथ मारपीट हुई है, जिसकी लाश CHC छिपा बड़ौद पर है। सूचना पर CHC पहुंचे थानाधिकारी के मोनू चौबेदार के पिता मथुरालाल चौबदार द्वारा अपने पुत्र की हत्या को लेकर रिपोर्ट दी गई, जिस पर थानाधिकारी ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मात्र 6 घंटे में आरोपी गोलू पुत्र राधेश्याम भील निवासी अंधेरी बाग छिपा बड़ौद को गिरफ्तार कर लिया। घटना के तुरंत बाद थानाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश और मार्गदर्शन दिए और घटनास्थल पर शांति व्यवस्था कायम करने हेतु आवश्यक जाब्ता लगाने, शीघ्रातिशीघ्र टीमें गठित कर मुलजिम गोलू भील की तलाश कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। इस पर थानाधिकारी रामस्वरूप के नेतृत्व में थाना स्तर पर गठित टीमों ने आपसी सामंजस्य और आसूचना तंत्र से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार।